तो रिसेंटली मेरे चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। पर एक ही कमेंट जो कमेंट सेक्शन को मेरे भर के रखा है कि भाई हमें एडिटिंग सिखा दो यार। लाइक रियली एवरीबॉडी टाइपिंग द ओनली वर्ड दैट इज एडिटिंग 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 एंड एडिटिंग। आज के टाइम पे क्या एडिटिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इसका सिंपल आंसर है यस। अगर तुम घर बैठे एडिटिंग सीख जाते हो तो इजीली 50 से 60 हज़ार रुपये महीने के कमा सकते हो। और अगर तुम यूट्यूब क्रिएटर ही बनना चाहते हो तो विदाउट एनी एडिटिंग स्किल्स तुम यूट्यूब में थोड़ा भी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत सारे क्रिएटर्स है और कंपटीशन बहुत ही हाई है, बोलो तो भर भर के। सो इन दिस वीडियो मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप कैपकट एडिटिंग सिखाऊंगा। सीधा बोलो तो की फ्रेम कैसे यूज़ करना है वो समझाऊंगा, बिगिनर से लेकर थोड़ा एडवांस लेवल तक, और बेसिक मटेरियल्स कहाँ से मिलेगा वो भी बताऊंगा बोनस में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू वीडियो। तो अगर तुम अपनी वीडियोस को इन्हांस करना चाहते हो तो सिर्फ एडिटिंग नहीं, मटेरियल्स और क्रिएटिविटी पर भी फोकस करना पड़ेगा। क्रिएटिविटी टाइम के साथ डेवलप होता है, पर आज मैं तुम्हें एक शॉर्टकट देने वाला हूँ, हाई क्वालिटी मटेरियल्स मतलब पीएनजी, जेएफआई, आइकॉन, वीडियोस एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें तुम्हारे वीडियोस को नेक्स्ट लेवल बना देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? या तो मटेरियल्स लो क्वालिटी के होते हैं या फिर पेड होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें आज कुछ बेस्ट वेबसाइट रेकमेंड करूँगा जहाँ से तुम फ्री में हाई क्वालिटी मटेरियल्स डाउनलोड कर सकते हो। तो बात करते हैं एडिटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की फ्रेम्स। बेसिक एडिटिंग जैसे स्प्लिट, ट्रांजिशन, इफेक्ट, टेक्स्ट और कलर एडजस्टमेंट एक्सेट्रा, ये सब तुम्हें आना ही चाहिए। और अगर ये भी तुम्हें नहीं आता तो बस चिल्लो और पानी में डूब मारो। पर जो चीज़ तुम्हें थोड़ा बिगिनर से प्रो बनाता है वो है की फ्रेम्स। की फ्रेम्स का सिंपल मतलब है तुम किसी ऑब्जेक्ट को परफेक्ट टाइमिंग पे मूव कर सकते हो। मतलब मोशन दे सकते हो, लाइक साइज चेंज करना, रोटेट करना, ओपेसिटी चेंज करना और भी बहुत। अब थोड़ी इजी एग्जांपल से समझते हैं। अगर तुमने मैथ पढ़ा है तो तुम्हें एक्स, वाई और जेड के बारे में पता होगा। तो मान लो स्क्रीन पे जो लाइंस है ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, जो स्क्रीन पे सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब मिलते हैं। तो एक्सिस में तुम किसी ऑब्जेक्ट या चीज़ को लेफ्ट या राइट कर सकते हो, वाई एक्सिस में अप या डाउन। इन दोनों के अलावा एक और एक्सिस होता है जिसे कहते हैं हम जेड एक्सिस। इस एक्सिस से तुम किसी ऑब्जेक्ट को आगे या पीछे कर सकते हो। सही से समझो, आगे या पीछे। कुछ लोग समझते हैं कि जब हम जूम इन या जूम आउट कर रहे हैं तब वो जेड एक्सिस में मूव कर रहे होते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। अब इन तीनों को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ह्यूमन मॉडल। अभी मैं एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूँ और अभी मैं वाई एक्सिस में मूव कर रहा हूँ, और फाइनली यह है जेड एक्सिस। अब वैसे तो एलाइट मोशन में ही जेड एक्सिस है, बट कैपकट में जेड एक्सिस नहीं है। पर अगर तुम 3D एडिटिंग कर रहे हो तभी तुम्हें जेड एक्सिस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसे समझने के लिए पहले मैं इसके ऊपर एक इमेज लूँगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये जूम इन हो, ठीक है, मतलब जूम इन जैसे तुम सोचते हो, ठीक है, इस तरह का जूम इन, ठीक है। तो इसके लिए इसको जूम एनिमेशन के लिए पहले मैं एक यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा और फिर आगे जाके एक और की फ्रेम लगाऊंगा और उसकी वैल्यू को बढ़ा दूंगा, बोले तो उसको 97 कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब इसको दिखते हैं, देखा। अब अगर हमें इसे जूम आउट करना है तो बस इसके हम पोजिशन मतलब वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं इसको बढ़ा दिया, मैंने इसका वैल्यू 97 कर दिया और इसके वैल्यू को मैं कम कर दिया, बस कम। तो कुछ इस तरह हो जाएगा, समझे? तो इस तरीके से तुम स्केलिंग को कस्टमाइज कर सकते हो। तो अब समझते हैं पोजीशनिंग को। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये इमेज लेफ्ट से राइट को आए, ठीक है, और मिडिल में आ जाए, ठीक है। पहले मैं एक यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा राइट हियर, और फिर एक थोड़ी सी आगे दूर पे जाके यहाँ पे भी, ठीक है। अब फर्स्ट की फ्रेम पे मैं इसको लेफ्ट साइड में करूँ, पूरा एकदम बाहर, ठीक है। अब चलो देखते हैं, ठीक है। अभी क्यों हुआ? क्योंकि देखो मेरा फर्स्ट फ्रेम पे तुम देख सकते हो यहाँ पे वाई एक्स एक्सिस में इसका वैल्यू यहाँ पर है, और एंड फ्रेम पे ये 0 आ गया, मतलब मिडिल में, ठीक है। तो इस वजह से ये कुछ इस तरह का एनिमेशन है, ठीक है। और इसी तरीके से तुम वाई एक्सिस में भी कर सकते हो, जेड एक्सिस तो यहाँ पे है नहीं है, तो तुम जेड एक्सिस में इस तरह से मूव कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके से। ये पोजिशनिंग और स्केलिंग तो बहुत सारे यूट्यूबर्स समझा चुके हैं, तो हम सोचते आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब हम ओपेसिटी को समझेंगे, ठीक है। तो देखो, हम यहाँ पे एक डायरेक्ट एनिमेशन बना के मैं तुम्हें समझाता हूँ, तब तुम्हें बहुत अच्छी समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी लेयर के फर्स्ट में आ गया और यहाँ पे ब्लेंड में ये जो कैपेसिटी है मिल गया, ठीक है।
तो यहाँ पर पहले फर्स्ट में की फ्रेम लगाते हैं और थोड़ा सा आगे ठीक 1 सेकंड पे यहाँ पर एक और की फ्रेम लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट में आके मैं इसके पास मतलब कम कर दूंगा, एकदम कम कर दूंगा, ठीक है, 0 कर दूंगा, ठीक है। तो अब हमारे इस तरीके का एनिमेशन बने जिसे कहते हैं फेड इन एनिमेशन। चलो देखते हैं। ये एनिमेशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा कूल है और तुम उसको काफ़ी सारे वीडियोस में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसी को तुम थोड़े से और एविडेंस में तुम फेड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक फ्रेम लगाओ और फिर एंड में एक फ्रेम लगाओ और फिर एंड के वैल्यू को 0 कर दो, तो तुम्हारा ये फेड आउट रहेगा। ऐसे ही तो इन दोनों को एक बार सेम टाइम पे देखते हैं। कूल है ना? अब समझते हैं हम कलर शिफ्ट के बारे में। कलर शिफ्ट से तुम किसी भी इमेज या वीडियो के कलर को स्मूथली शिफ्ट कर सकते हो, पर उसे समझने से पहले तुम्हें कलर्स के बेसिक्स को समझना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कलर एडजस्टमेंट के, ठीक है। तो उसमें तुम्हारे कुछ इतने सारे चीज़ें मिलते हैं, ठीक है। वेल ये रॉकेट साइज नहीं है, तुम इजीली समझ जाओगे। सैचुरेशन, इससे तुम अपने वीडियो की जो कलर्स है उसको इन्हांस कर सकते हो। देख सकते हो ना, देखो ग्रीन कलर यहाँ पे इतना था और फिर इन्हांस करने से देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। और फिर एक्सपोजर, मतलब तुम अपने लाइट को बढ़ा सकते हो इसमें, देख सकते हो, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट से तुम अपने ब्लैक पार्टिकल्स, जो ब्लैक जगह रहता है इमेज में, उससे उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। और हाईलाइट शेडोज वही बाकी काम करता है। शार्पन से तो अपनी इमेज को शार्प कर सकते हो, ठीक है। क्लियरिटी से इमेज को क्लियर कर सकते हो। और पार्टिकल से इसमें पार्टिकल्स आ जाएंगे, फेड से ये फेड हो जाता है, वाइट वाइट हो जाता है और फिर इमेज एंटर तुम छोड़ दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होता है। अब शिफ्ट करने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे के सारे लगाए, तो यहाँ पे इसको पकड़ेंगे और सारे के सारे इसमें जितने सारे है ना सब लगा दें, ठीक है। यहाँ पर एक की फ्रेम लग गया। अब हम धीरे से आगे आगे को मूव करते, लैग कर कंप्यूटर। अब हम धीरे से यहाँ पे आगे को मूव करेंगे। ओके, शिट 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 शिट, नहीं 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 नहीं, मेरी कंप्यूटर की बाट लग जा रही भाई, ठीक है। तो हम बेसिक लगाएंगे चीज़ें, जैसे कि ये लगाते हैं, कॉन्ट्रास्ट लगाते हैं, कॉन्ट्रास्ट और वेरिएंस और क्लियरिटी लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। इन चीज़ों को आगे भी जाके, ओ भाई 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 भाई, अरे भाई समझ गया प्रॉब्लम कहीं पे बात पे, रुको मैं ठीक करके चाहता हूँ। तो तुम कलर्स को कुछ इस तरीके से शार्प कर सकते हो, अगर मैं सिंपली दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं और इन पे की फ्रेम लगाते हैं, धीरे धीरे की फ्रेम लगे। और अब इसके कलर्स को शार्प कर देते हैं, जैसे कि थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा देंगे। देखो अब तुम इसे कलर फिनिशिंग दो, ठीक है। पहले ऐसा था और अभी देखो, देखा। तो इसे वो कहते हैं कलर क्रिएशन, पहले ऐसा था और अभी कुछ ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इजीली बहुत ही सुंदर कर सकते हो अपनी इमेज को, बहुत ही शार्प कर सकते हो अपनी इमेज को, ठीक है। अब ऐसे से ऐसा, इसी को कहते हैं कलर शिफ्ट, ठीक है। अब तुम की फ्रेम का इस्तेमाल करके टेक्स्ट को भी एनिमेट कर सकते हो। चलो दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अपने टेक्स्ट को लेंगे, ठीक है, और एक बैकग्राउंड लगा दो, वरना तो बेकार लगेगा, ठीक है। ये वाला ग्रेड लेते हैं। तो अब यहाँ पे टेक्स्ट को लेते हैं हम और टेक्स्ट पे अपना चैनल का नाम देते हैं, ठीक है। और एक फ़ोन भी दे देते हैं, ये वाला फ़ोन दे देते हैं, ठीक है। और हम इस पर थोड़ा सा ग्लो भी दे देते हैं ताकि ये से लग रही है। तो अब हम इसको एनिमेट किस तरीके से कर सकते हैं कि तुम इसको पोजीशन में कुछ कर सकते हो, ओपेसिटी में कुछ कर सकते हो, जैसे कि ओपेसिटी से ये फेड इन ट्रांजिशन बनेगा, जैसा तुम्हें बताया था, सेम वही करना है जो तुम बताया था। बेकार में वीडियो को लॉन्ग नहीं करते, ठीक है। और तुम इससे और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अब तुम टेक्स्ट इफेक्ट में क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तुम इसको डैट बेकार में तुम्हें होता है, तुम इसे जूम इन इफेक्ट बना सकते हो कुछ इस तरीके का, जस्ट बाय यूजिंग, ठीक है। फिर इसे कलर को भी इसके बीच में चेंज कर सकते हो, राइट। अब देखा। और हम इसको मूव भी कर सकते हैं, लाइक रोटेट कर सकते हैं। कहाँ गया ये, पता नहीं मैंने इसको कितनी बार घुमा दिया। लाइक समथिंग दिस, देखा। कुछ इस तरीके से तुम इसको एनिमेट कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, ठीक है। मास्किंग को तुम कुछ इस तरीके समझो कि तुम एक लेयर के ऊपर एक लेयर लगा रहे हो और उस लेयर को तुम धीरे से हटा रहे हो, कुछ ऐसा ही समझो, ठीक है। ये देखो
अगर तुम्हें मास्किंग से बहुत अच्छे से ट्रांजिशन भी बना सकते हो, ठीक है। देखो मेरा ये एक लेयर है जैसे मेरी, ठीक है, और ये यहाँ पे इस तरह का है, ठीक है। तो तुम मास्किंग से कुछ इस तरीके की ट्रांजिशन बना सकते हो। पहले मास्क का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखो इधर हो, इससे कहता है मास्किंग, समझा। मतलब एक लेयर के ऊपर एक लेयर को लगाओ और तुम एक लेयर को मास्क कर दो, जिससे नीचे वाला जो लेयर है वो भी दिखने लगेगा, ठीक है। तो हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। जैसे लाइक पहले मैं इसको ले रहा हूँ, इसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया और इसको यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाके मैं इस पे पोजीशन पे और बाकी चीज़ों में इसमें इसे पोजीशन में और इसके रोटेशन पे मैंने इस पे की फ्रेम लगा दिया। और थोड़ा सा आगे चलते हैं और इस पे यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है। और इस पे पोजीशन और मास्किंग भी यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। पोजीशन में और रोटेशन में, और फिर इसको ऊपर लेकर आते हैं, ठीक है। अब देखो, देखा, शिट, ओह शिट, सॉरी गलती हो गई। इसे मुझे रिवर्स करना पड़ेगा तब जाके काम करेगा। अब देखो, देखा, इसी को कहते हैं मास्किंग। अब इसमें ये काफ़ी ज़्यादा अलग सा लग रहा है, तो इसके लिए तुम अगर फेदर को बढ़ा दोगे तो ये कुछ मर्ज सा हो जाएगा दोनों इमेजेस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देखा, इस तरह से तुम मास्किंग का इफेक्ट बना सकते हो। और मास्किंग में सिर्फ एक ही नहीं होता, और भी काफ़ी सारे तरीके के इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कि ये वाला इफेक्ट, चलो ये भी बना के तुमको दिखाता हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको एकदम 0 पे सेट करेंगे, फिर हम लगाएंगे इस पर हम की फ्रेम लगाएंगे, ठीक है। और फिर आगे जाएंगे और फिर की फ्रेम लगाएंगे, राइट। अरे यार, इसको बढ़ाएंगे इस तरीके से, ठीक है, देख ही सकते हो। और फिर हम इसके फेदर को बढ़ा देंगे तभी ये मर्ज हो जाए, ठीक है। अब देखोगे बहुत ही अच्छा एनिमेशन बन, ठीक है। इस तरीके से तुम मास्किंग का इस्तेमाल कर सकते हो। इतिहास जो मैं तुम्हें कहा था, ये रहे कुछ बेस्ट वेबसाइट जहाँ से तुम इजीली हाई क्वालिटी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। और इस वाले वीडियो में तुमको इतना ही बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा अगर बड़ी मतलब इससे ज़्यादा बताने गया तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर तुम और भी इसी तरह के कंटेंट चाहते हो तो मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि भाई इसके बाद किस रिलेटेड में कंटेंट बनाओ।